हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ रक्त संबंध, जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। उसमें रिलेशन संबंध में नहीं आ पाता है, संबंध समझ में नहीं आ पाता है कि ए बी का भाई है कि बी ए का भाई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जी एन वरुण। मैं आज आपको बताऊंगा रक्त संबंध के बारे में, जो कि बहुत ही दिक्कत होती है। और ये सोचिए पहले कि अगर रक्त संबंध को सॉल्व करना, पेपर में क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ा देना है, तो आपको किस तरह से सोचना होगा। पहले तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी, थोड़ी सी थियरी देख लीजिए, उस पर किस तरह से वर्क करिए और उस थियरी को समझ करके अप्लाई करिए। कुछ मत करिए, उस थियरी को ही अप्लाई करेंगे तभी इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। और जब तक इसको अच्छे से थियरी आप कहिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए और इसको कहिए, रिसर्च करिए और इतना अच्छा से इसको समझिए कि आपका क्वेश्चन एक बैग उड़ जाए। और हाँ, जुड़े रहिए हमारी वीडियो से और जुड़ जाइए हमेशा के लिए हमसे, और मैं आपका रीजनिंग एकदम ओके कर दूंगा। आइए सिखाते हैं आपको। देखिए क्या है, जैसे मैं देखिए क्या है, ये हमारी पीढ़ी है। क्या है? हमारी पीढ़ी है। ये हमारी पीढ़ी, ये हमारी पीढ़ी है। हमारी पीढ़ी में सिर्फ हम ही आएंगे, हमारे भाई आएंगे, बहन आएंगी, भाई बहन भी आएंगे। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि मैं कहां से आया। सोचिए, अब मैं कहां से आया? मेरे पापा रहे होंगे तभी तो आया। अब सोचिए पापा कहां से आए? दादाजी रहे होंगे तभी पापा आए। अब सोचिए दादाजी कहां से आए? पर दादाजी रहे होंगे, पर दादाजी। अब इन लोग को सोचिए कि जब मैं रहूंगा तो मेरा पुत्र आएगा, यानी मेरी शादी होनी चाहिए, यानी शादी हो गई है, तो यानी मेरा पुत्र जब आएगा, आप भी सोचिएगा आपका पुत्र है, समझिए, तभी समझ में आएगा। और ये चीज आपका पुत्र, और पुत्र का लड़का क्या लगेगा भाई? हमारा पोता लगेगा। अब पोता का लड़का हमारा क्या लगेगा? पर पोता लगेगा हमारा। आप समझिए इस चीज को। मैं हूं तो सब कुछ संभव है, आप नहीं है। समझिए कि मैं, अब लिखिए मैं, वहां पे लिखिए कि मैं, मेरे को मत कहिए, आप अपने को कहिए कि मैं हूं तो मेरे पापा हैं, मेरे दादा हैं, मेरे परदादा हैं। और मैं हूं तो मेरा पुत्र होगा, पुत्र होगा तो पोता भी होगा, पोता होगा तो परपोता होगा। यानी हमारी ये पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी यानी आपकी पीढ़ी। आप लिखिएगा कि अपने पे लेके स्वयं की पीढ़ी, वैसे एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर होगा ये। इसके बाद 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 1 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे, 3 पीढ़ी। अब ये सोचिए, पत्नी पहले लिख लीजिए भाई, इसको मत भुलाइएगा जीवन भर। पत्नी, भाई बहन। अब इसमें कौन कौन आ जाएगा? मामा का लड़का, देखिए मामा का लड़का, मौसा का लड़का, मौसा का लड़का। अब यहाँ पे देखिए फूफा का लड़का, फूफा का लड़का। अब भाई चाचा का भी लड़का हो जाएगा, चाचा का लड़का। कहने का मतलब ये आपके संबंध में है। यानी जिस तरह से आप सोचेंगे मैं, ये सब मेरी उम्र के, चाहे 1-2 उम्र बढ़ जाए, 3 साल, 4 साल, 5 साल बढ़े हों, लेकिन जितने ये लोग संबंध हैं अपने हैं। इसमें जितने हैं ये कजिन्स हैं। ये आपके भाई बहन तो आपके नहीं कजिन्स हैं, लेकिन जितने हैं कजिन्स हैं। तो आप सोचिए, फिर एक पीढ़ी ऊपर चलने के बाद क्या करेंगे? पापा, माँ रही होगी तभी माँ, माँ, चाचा, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, तमाम लोग हैं। सास भी आ जाएंगे, इसमें लिख लीजिए, सास आ जाएंगे, ससुर भी आ जाएंगे। आपकी शादी हो चुकी है, समझिएगा। उसके बाद 2 पीढ़ी ऊपर अब आ जाइए, 2 पीढ़ी, 2 पीढ़ी। ये समझे, पीढ़ी ऊपर नहीं, लेकिन समझ जाए कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 2 पीढ़ी ऊपर, दादा, दादी, नाना, नानी। समझ गए? ये जो दर्शा रहा है ये इनके हैं साथ के, और इनके साथ के ये पर दादी। क्या है? पर दादी, पर दादी, पर नानी, पर नाना।
अब इन लोग का देखिए, ये लोग बहुत कम लोग देख पाते हैं जिंदगी में, पर नानी पर नाना का, अरे जिनका बचपन में शादी हो जाता है, मान लीजिए 5 साल के हैं, 7 साल में शादी हो गई, 14 साल में गौना हो गया, और गौना वाला हिसाब किताब बहुत पहले होता था, हम लोग के जमाने नहीं होता है। तो गौना में हो जाता तो उनके बच्चे हो गए, जब उनके बच्चे के बच्चे हो गए तो आप समझिए उनके बच्चे हो गए, समझ लीजिए वो वाला कंडीशन हो गया, तो देख लेते हैं, लेकिन सब कोई नहीं देखता, बहुत भाग्यशाली, और इसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है शुरू से नीचे लेवल से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मैं एक पीढ़ी नीचे आई है, पुत्र पुत्री, एक पीढ़ी नीचे है। देखिए एक पीढ़ी नीचे, एरो हेड मार्किंग जो नीचे दर्शा रहा है, पीढ़ी नीचे, यानी पुत्र के हिसाब किताब जा रहा है। पुत्री, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये लोग क्या हैं, ये पुत्र के श्रेणी में आ गए। ये भांजा भांजी, ये भतीजा भतीजी, ये भाई के लड़के हो गए, भांजा भांजी ये बहन के लड़के हो गए। उसके बाद पोता पोती, नाती, ये तमाम चीज, पर पोती। अब इसमें आप सोचेंगे एक पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी किसकी, नीचे की तरफ, नीचे, और ये तीसरी है, तीसरी पीढ़ी क्या है, नीचे। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तीसरी पीढ़ी ऊपर है, तीसरी पीढ़ी ऊपर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अब इस चीज को हम एक चीज दर्शा रहे हैं, आपको देखिएगा, एक डंडा ऊपर, 2 डंडा, 3 डंडा, कहने का मतलब एरो हेड मार्किंग जो है, जो ऊपर लगा हुआ एक डंडा, जो मान लीजिए एरो हेड मार्किंग ऊपर की तरफ हम दर्शा दिए हैं, हम समझने के लिए दर्शा दिए हैं, तो क्या कह रहा है, आप यहाँ पर के देखिए, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, उस पे बेस पे जिस तरह से मैं से ऊपर एक डंडा ऊपर गया था, मैं, मेरे पापा, मेरे दादा और मेरे परदादा, उसी पर हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए। नीचे आप समझ जाइएगा कि क्या चीज है, कमेंट बॉक्स कर करिएगा कि पूरी थ्योरी अगर इस पे हम बना करके दें तो 30-35 मिनट की वीडियो की थ्योरी बनाएंगे। अभी आपको हम क्वेश्चन भी कराएंगे, इस पे वीडियो छोटी रखेंगे। चलिए समय ना बर्बाद करते वक्त हम और कुछ बताते हैं। कहने का मतलब बी ए का भाई है, बी ए का पिता है, सॉरी देखिए बी ए का पिता है, ये क्या है, पिता है भाई, पिता नहीं, पिता है, पापा है। सी ए का क्या है, दादा है। डी ए का क्या है, परदादा है, परदादा। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे पेपर में, चाहे आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूं, तो आपका क्वेश्चन लमसम आप में चेंज बहुत आएगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा। बदलाव यही है, देखिए अपने आप को मेहनत करके बदलिए, डरिए मत, भागिए मत, क्योंकि संघर्ष ही करना जीवन। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे या पढ़ाई में या लिखाई में किसी चीज का, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं तो आप जहां के तहां सोचते रह जाएंगे, जहां के तहां वहीं पे रह जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। अगर तैयारी आप करते हैं ना तो ढंग से करिए, अगर नहीं दिखाए वाले तैयारी करना हो तो ढंग से करिए। और आइए देखते हैं, हम बताते हैं इसका क्या है। इस तरह से बी ए का पिता है, देखिए ए यहाँ पे है, हमने कहा ना बी ए का पिता है, पिता नहीं है, पिता है। अब देखिए यहाँ पे बी ए का पिता है, सी ए का दादा है। अब देखिए क्या करा, सी ए का दादा है और डी ए का क्या है, परदादा है। तो डी क्या है, परदादा है, सी ए का क्या है, दादा है, और बी ए का क्या है, पिता नहीं है, पिता है। कहने का मतलब ये है, आप देख लीजिए कह रहा है क्या कि दादा है, यानी ए का पिता बी है, बी का पिता सी है, सी का पिता डी है। इसमें क्या है, ये कह रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। क्या करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। कहेगा क्या, ए और बी भाई है। अब बच्चों को यही नहीं समझ पाता है ए बी का भाई है कि बी ए का भाई है। आइए हम बताते हैं। जब और एवं तथा आ जाए तो आपस में दोनों भाई होंगे। क्या होंगे, आपस में
दोनों भाई हैं। आइए देखिए क्या है। ए ए ए भाई है, लिख लीजिए इसको। ए भाई है बी का, और बी भाई है ए का। यानी क्या होगा, ए और बी दोनों आपस में भाई हैं। सीधे कह रहा है यार, और लग गया तो दोनों आपस में भाई हैं। ये आएगा, ए और बी भाई हैं। ए और बी क्या है, भाई हैं। देखिए ए और बी भाई हैं आपस में। ये चीज कंफ्यूजन हटा दीजिएगा, नहीं ए और बी क्या होना, इसका कौन भाई लगेगा। एक और स्टेटमेंट लिखिएगा, बहुत ही आसान से। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या। ए बी का भाई है। अब आदमी यही ना समझ में आता है ये बी का भाई है कि बी ए का भाई है। ये आदमी समझ लेता है ए बी का भाई है तो बी बहन होगी। भाई माँ पिता के दो ही बेटे होते हैं, लड़के होते हैं, या तो भाई बहन। अब ये भाई हो गया तो बेअंदाज मार देता, ऐसा कुछ नहीं। आपको हम बता रहे हैं, उसको नोट्स करिएगा। क्या, ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, ये है भाई है क्या, बी का। लेकिन बी का लिंग डिफाइन नहीं है। लिंग मतलब समझ रहे हैं ना, लिंग पता नहीं है, पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। याद ध्यान रखिएगा, हम बता रहे हैं ये लड़का है कि लड़की है, इसका लिंग डिफाइन नहीं है। आदमी ये सोचता है ए बी का भाई है, लेकिन जब बी ए बी का भाई है तो बी की बहन हो गई। देखिए समझिएगा, लिंग समझ में यहीं से आ जाएगा कि डिफाइंड नहीं है कि लड़की है कि लड़का है। अब एक चीज और इसी पे देखिएगा, ए बी की बहन है। क्या है, ए बी की बहन है। एक और है, अब देखिए ए बी की बहन है। देखिए ए बहन है, ऐसे लिखिए, ए बहन है बी की, ए बहन है बी का, ए बहन है बी का। लेकिन बी का लिंग डिफाइन नहीं है, लिंग डिफाइन नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। ये चीजें पता नहीं है, ये 3-4 चीजें या जितना चीज आपको बताया है, अगर इतना आप जहन में रखते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिस करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। कहते हैं ना, आदमी क्या तो करता है अभ्यास तो जरूर ये होता है। कोई भी आदमी अगर सफल होना चाहता है तो उसको प्रयास करना पड़ेगा जरूर। ये चीज आपको हम बता दें कि ब्लड रिलेशन में, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, और हम आपको बता दें कि ब्लड रिलेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे ज्यादा बनता है क्वेश्चन इस पे 3 से 4 यूपीपी कांस्टेबल में। और जिस तरह का मैं क्वेश्चन लाऊंगा यूपीपी कांस्टेबल के लिए रामबाण होगा। उसी तरह पेपर हमें नहीं करें हूबहू वही क्वेश्चन फंस जाएंगे, नहीं, हूबहू कोई भी गारंटी नहीं लेगा फंसने की, लेकिन हाँ उसी तरह के एकदम सेम हूबहू वही चीज, डाटा भले चेंज हो, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो, कुछ डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और 2 टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, एक भाषा पर आधारित बनता है और एक कोडेड पे बनता है। कोडेड वाला भी अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। अभी इस समय भाषा पे आज हम 2 से 3-4 क्वेश्चन जो भी लेंगे भाषा पे लेंगे, और कोडेड पे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कहता है कि कोई लड़की है जो फोटो के तरफ इशारा हुए कहती है, मतलब परिचय कराते हुए कहती है, वो मेरी दादी का लड़का है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। फुल्ली अभी क्वेश्चन आगे आएगा। और एक क्वेश्चन कहता है ए बी की बहन है, जिस तरह से बोर्ड पे दर्शाया गया है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, ए बी की पुत्री है। कह रहा है ए बी की क्या है, पुत्री है। कह रहा है बी सी की माँ है। कह रहा है बी सी की माँ है और डी सी का भाई है।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में लगा सकते हैं, कह रहा है कि ये बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री है, यानी बी माँ हुई, बी सी की माँ है, बी क्या हुई, सी की माँ हुई, डी सी का भाई है, सी का क्या हुआ, डी सी का क्या हुआ, भाई होगा। आइए दर्शाते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है ये बी की पुत्री है। अब भाई जब ये बी की पुत्री है तो भाई डंडी ऊपर रहेगा, बी ऊपर रहेगा, क्योंकि एक डंडा जब ऊपर दर्शाएंगे तो माँ कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। माँ हमेशा, माँ का दर्जा कहाँ रहता है, ऊपर ही रहता है। कहाँ रहता है, ऊपर रहता है माँ। उसके बाद बी सी की पुत्री है। अब देखिए बी सी की माँ है, यानी सी पुत्री है किसकी, बी सी की माँ है, पुत्री नहीं है, कुछ भी डिफाइन ही नहीं है। देखिए बी सी की क्या है, माँ है, ये माँ है, दर्शा दीजिए, ये क्या है, पुत्री है। देखिए इस तरह का नामकरण कर देने से, नाम लिख देने से कौन माँ है कौन बहन, प्लस माइनस से ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ता, हमने क्या पढ़ा था, फिर क्वेश्चन पढ़ता, दर्शा देने से पूरा डिटेल उसमें आ जाता, बहुत आसानी हो जाती है। जैसे पुत्री हो गई, माँ हो गई, तब इसका माँ बेटी का रिलेशन हो गया। अभी इसका लिंग डिफाइन नहीं है, लेकिन हम आगे चलते हैं। डी सी क्या भाई है, जो डी है क्या है, ये भाई है किसका, सी का। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिलेशन है। अब हमसे पूछ रहा है डी से ए का क्या रिलेशन है। अब ये जो सी हमारा है ना, सी जो हमारा है, आप देख रहे हैं सी, इसका लिंग कहीं पता नहीं, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन रिलेशन क्या है, ये है बी सी की माँ है, लड़की है, लड़का हमको पता नहीं चला, लेकिन है। अब इसका रिलेशन हमको पता नहीं चल रहा है क्या है। अब आप देखिए क्या है, अब पूछ रहा है क्या, बताइए डी ए से क्या है। अब भाई इसकी भी माँ है, यह इसका क्या है, सी का भाई है, और यह इसकी पुत्री है, ये पुत्री है, ये भी है इसका, इसकी माँ है, लेकिन इसका लिंग नहीं डिफाइन। ये मत कर दीजिएगा भाई इसकी माँ है तो ये भी लड़का, अरे भैया पुत्री हो गई तो भाई हो गया तो लड़की हो गया, मान लेते हैं। मानना नहीं है भाई, मानने वाली बात जहाँ आएगी ना गड़बड़ हो जाएगा। आप जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से सोचते चलना है आपको, और दिमाग में बैठाते चलना है। एक बार देखिए, दो बार देखिए, इसको बार बार देखिए, अभी आएगा क्यों नहीं। ब्लड रिलेशन बहुत टफ लगता है, एकदम आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डी ए का क्या है, भाई लगेगा भाई, इसका भी भाई है, इसका भी है। और आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। बी डी की माँ है और सी डी का भाई है। देखिए बी डी की क्या है, माँ है, यहीं पे दर्शा दीजिए क्वेश्चन में। सी डी का क्या है, भाई है, सी डी का क्या है, भाई है। एच ई की क्या है, पुत्री है। आप इसमें समझ लीजिए कि पुत्री है, जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी ई की क्या है, पत्नी है। यहाँ पे दर्शा दीजिए। अब हमको पहले इस स्टेटमेंट को लेके चलना है, अब इस स्टेटमेंट को हमको लेके चलना है, और इसके बाद जोड़ना भी है। इस तरह से जो चीज उसमें नहीं रहेगा उसको हम जोड़ेंगे। अभी क्वेश्चन में आया है, देखिए बी डी की माँ है, बी जो है डी की क्या है, माँ है, लेकिन डी का लिंग डिफाइन नहीं है, बी डी की सिर्फ माँ है। सी डी का भाई है। अब देखिए जो सी है, डी का क्या है, सी डी का क्या है, भाई है। एच ई की पुत्री है। अब आप देख रहे हैं इसमें रिलेशन किस चीज का आ गया, एच ई की पुत्री की आ गया। देखिए यहाँ पे एच ई की पुत्री है। अब इसमें आप देखेंगे ना, बी डी सी है। अब भाई एच और ई है नहीं, लड़का परेशान, क्वेश्चन छोड़ करके क्या कर आगे बढ़ जाता। नहीं, ये कुछ नहीं करना, आपका रिलेशन इसको दर्शाना है। कैसे, एच ई की पुत्री है, एच ई की क्या है, पुत्री है। अब देखिए एच ई की क्या है, पुत्री है। अब देखिए ई का भी लिंग डिफाइन नहीं है कि मम्मी है कि पापा है, ये समझना पड़ेगा। और आपको अंदर से अंदर ही आपको पुकार आना चाहिए कि हमको संबंध समझ में आना चाहिए। जब तक आप थियरी समय से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। नहीं तो मम्मी पापा बेटी बहन कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगे, समझ में नहीं आएगा आपको। एच ई की पुत्री है, जबकि डी ई की पुत्री है। अब देखिए जबकि डी ई की पत्नी है, ये पत्नी है भाई, ये पत्नी है। ई का क्या है, पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा। जेंडर नहीं है, डेंजर नहीं हो जाएगा, जेंडर। इसका लिंग क्या है, ई है। अब देखिए हमारा संबंध यहाँ से बन रहा कि नहीं। अब जब ई यहाँ है तो हम एच को यहाँ नीचे से
डंडा लेकर के नीचे लगा के ला सकते नहीं, डंडा नीचे लगा नहीं। और ये क्या है, पुत्री है। अब इसका लिंग क्या है, डिफाइन हो गया। ई जो क्या है, जेंट्स है भाई, पति है किसका। अब संबंध क्या पूछ रहा है, तो ई का सी से क्या संबंध है। अब बताइए, कह रहा इससे क्या संबंध है, ई से क्या, सी से क्या संबंध है। अब बताइए, अब इसकी माँ ये है और ये इसका भाई है और ई की पत्नी है। अब भाई ये हो गया, ई इसका पति, डी ई की पत्नी है, तो इसका सी का क्या हो जाएगा, बहनोई न हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, बहनोई न हो जाएगा। अगर यही पूछ देगा सी से ई से क्या है, सी से ई से क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो भैया सालन होगा जी, सालन होगा। अब क्वेश्चन पर देखिए क्या कर रहा है, ए और बी बहनें हैं। अब देखिए आपको हम एक चीज समझाए थे कि और का बात आएगा तो आपस में बहनें हो जाएंगे। देखिए स्टेटमेंट आ गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए हम समझा रहे हैं फिर से आपको, ए और बी क्या है, बहनें हैं। हम आपको बताए थे क्या, ए और बी भाई हैं। क्या बताए थे, ए और बी भाई हैं। तो ये क्या हो गए थे, आपस में भाई भी हो गए थे ना। तो उसी प्रकार से, और इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ए और बी कैसे ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं। या बहनें होंगी, भाई हैं, तो क्या होगा, आपस में दोनों भाई हैं, ए भी भाई है बी का, बी भी भाई है ए का। उसी प्रकार से आप आइएगा, ए और बी बहनें हैं, तो आप ये चीज लिख लेंगे ऐसे। रिवर्स रिएक्शन जानते थे होता था, हम तो भूल गए हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। बी, ए और बी क्या है, बहनें हैं। कैसे, ये वाला आधा तीर, आधा तीर, आधा तीर, पूरा तीर नहीं होता है, ठीक है ना। मनो आधा तीर, मनो आधा इसका भाई है आधा इसका भाई है, मनो एक तरह से कहें तो भाई ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। उसी प्रकार से कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ए बी की बहन है, बी ए की बहन है, बस साधारण भाषा। आर और यस भाई है। अब देखिए ये भी आ गया, आर और यस क्या है, क्या है, भाई हैं आपस में। तो अब इसका लिंक देख लीजिए, ए बी का लिंक दिया बहनें हैं, आर और यस इन दोनों का लिंक दिया हुआ नहीं है। तो आप कहीं इधर ऐसे लिख लेंगे, आर और यस क्या है, भाई हैं, दोनों आपस में भाई हैं, दोनों आपस में भाई हैं। उसी प्रकार ए की पुत्री आर की बहन। अब देखिए लिंक दे दिया है, ए की पुत्री है कोई और कुछ दिया नहीं, ए की पुत्री ऐसे लिखेंगे भाई, ए है ना तो उसकी पुत्री भी की है, और बहन किसकी है, आर की, बहन किसकी है, आर की। अब ये क्या है, बहन है किसकी, आर की। और आर यस क्या है, दोनों में क्या है, क्या है, दोनों आपस में भाई हैं, भाई हैं। अब ये दोनों बहनें हैं, अच्छा घर में दो बहनें हैं, दोनों की शादी हो जाती है, वो चली जाती हैं, और एक को क्या होता है, एक की शादी नहीं हुई होती है। मान लीजिए बी कोई दूसरी बहन शादी नहीं हुई है, एक ही बहन शादी हो गई, उसकी पुत्री है और दो बेटवे हैं, उसके दो बेटे हैं। तो भैया इसके तीन बच्चे हो गए, तीन बच्चे हो गए, तो इसका क्या लगेगा, मान लीजिए तीनों इसके बी की क्या लगेंगे, ये तीनों बी की तीनों मौसी लगेंगी, ये क्या लगेंगी, यही तो अब पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, बी एस से क्या है, तो मौसी होगा ना जी। कहीं कहीं आंट भी दिया रहता है, उसको देख लेना, बी का क्या होगा, मौसी होगा। जब एक दोनों बहनें हैं, तीन बच्चे, तीनों से रिलेशन क्या होगा भाई, मौसी करते हैं। जो पॉइंटिंग करके बताने वाला है, दर्शाने वाला कि वो देखिए वो हमारी बहन है, देखिए देखिए वो हमारी बहन की चाचा। किसी की नई नई शादी हो जाती है तो बहुत परिचय बनो, पति तो नया होता है, मान लीजिए अब तो उतना नया कोई रह नहीं गया, सब लोग पुराने हैं, तो ऐसा देखिए देखिए वो हमारे पति जी आ रहे हैं, वो जी हमारे पति के भाई के लड़के हैं। जैसे पति जी की शादी हो गई, अब पति जी चुपचाप खड़े हो गए, अब पूछते भाई, अब पति हो गया, बीवी के साथ घूमने गया, चल रहा, वो मायके लेकर के चली गई है। अब मायके लेकर के जानते हैं कौन है, पति का तो नहीं पता हमको, पता जानते हैं कौन है, नहीं पता। अरे बताओगी तभी तो जानेंगे। कहते नहीं, सुनिए वह मेरी दादी के पति के भाई हैं। और संबंध ये वाला क्वेश्चन बनता है यूपी जेल वार्डन में, आप लोग को थोड़ा समझना होगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि बताने वाला काम वही है। देखिए पेपर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन है। यूपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 19/12/2020 शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, हम लाए हैं आपके लिए, जो देखिए कि पेपर में किस तरह का क्वेश्चन बनता है। कहता विनय को अपने पति से परिचय हुआ,
एक पति हमारे हैं खड़े हैं करके फोटो खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोटो खींच रहे हैं। क्या इनका कोई काम धाम नहीं है, बस एक भरमाने के लिए दिया हुआ। इसको लीजिएगा हिम्मत। बस क्या विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा उसकी बहन। अब देख लीजिए क्या है, पहले लिखिए यहाँ विनय। कौन है? विनय। अब परिचय करवाते स्नेहा ने कहा, स्नेहा ने कहा, क्या कहा? स्नेहा पढ़ लीजिए, चाहे स्नेहा पढ़ लीजिए, जो भी जिसका मन करे, मन है पढ़ लीजिए, क्या करना है। कहा उसकी बहन, इसकी बहन। अब भाई पति की नहीं, अब भाई पति की बहन कैसे हो जाएगी? ये मत समझिए कह रही उसकी बहन है, किसकी बहन है? पति से ही तो परिचय करवा रही है। आप सोचिए, विनय को अपने पिता से परिचय हुए, अपने पति नहीं, पिता नहीं जी, पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा उसकी बहन। स्नेहा यानी इसका पति है, पति ही पति है, पति का पता नहीं, सिर्फ पति है बस। उसकी बहन, क्या कर रहा है? इसकी बहन। भाई इसकी बहन है तो हमने क्या बताएगा? जिसकी बहन रहेगी तीर की सिधाई में रहेगा, डंडी लेट जाएगी उसके सामने रहेगा। कहा था नहीं, सब चीज का यूज है। जो चीज हमने बताया है कोई फालतू चीज नहीं बताया है, सब आपके काम चीज है। और उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल में 4 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन। और जो जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से आप लोग करते चले जाइए, आप सफल होंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन बहुत ही अहम रखता है। मान लीजिए आपको कहता उसकी बहन के पिता, उसकी बहन के कह रहा विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा उसकी बहन का पिता, उसकी बहन का पिता, एक डंडी ऊपर जाएगा, पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा। क्या देखिए साफ होता चला जा रहा है, मेरी दादी का, तो दादी यहाँ पे आ जाएंगी भाई। दादी भाई 2 पीढ़ी ऊपर होंगी, परदादा रहता था, परदादी रहती थी, 3 पीढ़ी ऊपर जाती। मेरी दादी का इकलौता बेटा है। स्नेहा विनय की 2 वर्ष। अब देखिए विनय की 2 वर्ष की पूजा से क्या, पूजा कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष की बेटी है, क्या है? पुत्री है, बेटी है, पूजा है। अब पूछ रहा है स्नेहा विनय से 2 वर्ष की पूजा से क्या रिश्ता रखती है, इससे क्या रिश्ता रखती है। अब ये सोच लीजिए, स्नेहा से परिचय करवाती है, इसके दादी का ये पिता, इसका पिता इकलौता बेटा है ना, तो पिता ये हो जाएगा, ये वाले चीज उठ कर चल जाएंगे, तो ये जो क्या हो गया, आपस में क्या हो जाए, भाई बहन हो जाएंगे। अब पूछ रहा है पूजा से क्या रिलेशन है। अब इसकी पूजा का क्या, चाहे स्नेहा, इसका ऐसे भी पूछ सकता है। इसने पूछ दिया है कि स्नेहा से विनय की बेटी से क्या, तो यहाँ तो हो जाएगा बुआ। अगर यही चीज पूछ लेगा कि पूजा से स्नेहा से क्या संबंध है, तो भतीजी हो जाएगा ना जी, यही होता है ना भतीजी। अरे बुआ, मान लो घर में एक बहनें हैं, एक भाई है, तो जब उसका विनय की शादी हो जाती है तो बुआ की शादी हुई नहीं रहती है, अब वो घर में पड़ी रहती है बेचारी। अब उसके बाद क्या होता है, जब उसका बच्चा हो जाता है साल भर बाद, तो उससे अब पूछेगा तो उसका संबंध क्या हो जाएगा, साधारण से समझो ना ऐसे भाई, तो उसका बुआ ही नहीं लगेगा। बस इसी तरह से कुछ समझ लो, बस आसानी से कुछ कह रहा विनय को अपने पति से परिचय। विनय पति देखो कहीं पे है, पति चुपचाप खड़ा है बेचारा, फोटो खींच रहा है, खींच लो बेटा, ठीक है। करवाते हुए स्नेहा आया है, विनय यहाँ पे है, उन्हीं का परिचय दे रही है कि वह विनय है, ठीक है। उसके पिता, उसकी बहन यहाँ आ गई, इसकी बहन है, तो इसकी तो बहन हो गई, उसकी कर अपने बारे में नहीं करे, उसकी बहन विनय की, तो पति से कोई मतलब नहीं है। का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है, मेरे पिता दादी आ गई, दादी 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगी, खटाखट गोला मार के, अंडा पार के, और डंडी लगा के, अरे डंडी लगा के गोला पार के, एक डंडी लगाया गोला पार, एक डंडी लगाया गोला पार करके, फिर इकलौते बेटे का इससे क्या संबंध है देख लीजिए। वीडियो पास करके चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा तस्वीर में दिखने वाले पुरुष की मेरी बहन की बेटी है, के नाना है, बहन की बेटी के नाना है। रमन के बेटे के तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या रिश्ता है। अब देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन है, रमन, कोई रमन है,
कोई तस्वीर है उस तरह के इशारा तस्वीर की तरफ दिखने वाले पुरुष की बहन दिखने उसी में तस्वीर में कहीं बहन भी है, बहन की बेटी भी है, बहन की बेटी भी है। देखिएगा वो लैंग्वेज को समय पुरुष वाले मेरी बहन की बेटी के नाना है, बेटी के नाना है जी, बेटी के नाना है, बहन की बेटी के नाना है, समझे, बहन की बेटी के नाना है। रमन के बेटे के तस्वीर से क्या, अब रमन जो है इनका बेटा है, अब पूछ रहा है इससे क्या संबंध होगा, नाना से क्या दिखने वाले पुरुष में क्या संबंध है। तो कहने का मतलब रमन है, ये रमन की बहन है और इसकी ये बिटिया है। अब इसके नाना लगेंगे, ये दोनों क्या आपस में लगेंगे, भाई बहन, ये इसका भाई लगेगा, इसकी बहन लगेगी। और जब ये भाई बहन लगे कि इसका ये पापा लगेगा ना जी, बहन का इसके पापा लगेगा, और इसका बेटवा क्या लगेगा, इसका बेटा क्या लगेगा, पोताहिन लगेगा जी। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। दूसरे पार्ट में हम 100% देने की कोशिश करेंगे।